हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, हम लोगों ने मुगल काल वाला चैप्टर शुरू कर दिया था और हमने 2 पार्ट ख़त्म कर लिए थे। परसों क्लास हुई नहीं थी, कल मैंने एक क्लास दी थी। आज हम लोग 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए जहाँ तक हो सकता है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग बताया ज़रूर करिए, नहीं अच्छा लगता, कुछ कमी है तो आप वो भी बताओ, मैं ऐड करूँगी। ठीक है। और नोट ज़रूर किया करिए, जो भी आप कंटेंट पढ़ते हो वो नोट किया करो। ओके, चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये आया है, एक छोटा सा लिखा है कि मुगल शासक है और उनसे संबंधित मकबरा है, कहाँ पर बना हुआ है ये पूछ रहा है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना है, मैच करवाइए। फिर शेर शाह का मकबरा शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। फिर जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा के निकट है। ठीक है, सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा के निकट। ठीक है। तो देखिए, एक का एक है, एक का एक जहाँ जहाँ दिया है तो जहाँ पर नहीं दिया वो कट कर दीजिए। ठीक है, एक का एक है। इसके बाद बी का तीन देखिए सी नंबर में दिया है, इसमें भी नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि अकबर विचार करना है। और अगला देखते हैं इसमें, अगला अच्छा ठीक है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें वही ऑप्शन मैंने देखिए लिया नहीं है, लेकिन इसमें वही होगा, केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, या कोई भी नहीं, है ना, नॉट। तो ये दिया होगा। देखिए लिखा हुआ है कि अकबर के सिंहासन पर बैठने से पहले कालानौर में अफगान सेना का सामना किया था। ठीक है, सही है। फिर दिया है कि उसने बैरम खां को खाना की उपाधि प्रदान की, ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, औरंगजेब ने पुष्कर के वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिए, शायद हाँ अब सही है। देखिए, दिया हुआ है कि औरंगजेब ने पुष्कर के वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। देखिए गलत है ये, हाँ क्यों गलत है मैं अभी बताती हूँ। फिर दिया है कि औरंगजेब के साम्राज्य में जैन मंदिरों को बंद करने तथा जैनियों को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया गया, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सब जो लिखा है ना कि पुष्कर के वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश और साम्राज्य में जैन मंदिर को बंद करने तथा जैनियों को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश, ये सब किसने किया था? जहांगीर ने किया था, जहांगीर ने किया था, ना कि औरंगजेब ने किया था। इस वजह से दोनों कथन गलत हो जाते हैं। तो क्या कौन सा सही है? तो डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया हुआ लिखा है कि कौन सा सही है। पहला है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, सही है। और कब देखिए लड़ा गया, अब लास्ट में बताते हैं। फिर दिया है कि उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई, ये भी सही है। दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में युद्ध हुआ था। जीता कौन था? अकबर ने ही जीता था इसको, अकबर विजयी हुआ, अकबर विजयी हुआ। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रानी दुर्गावती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है वह चंदेल राजघराने से संबंधित थी, कहाँ से संबंधित थी? चंदेल राजघराने से, ये एकदम सही है, सही पूछ रहा है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि वह आसफ खां के आक्रमण का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अरे सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, लिखा है कि अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। असत्य पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है कि अकबर ने 1572 ईस्वी में अहमदाबाद पर अधिकार किया था। सही है। फिर लिखा है काबे में आकर पहली बार समुद्र को देखा। ये भी सही है। फिर इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ये भी सही है। फिर लिखा है कि इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया। ये गलत है, लास्ट वाला ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जा ने साथ नहीं दिया था, मिर्जा तो खुद विरोध में थे। मिर्जा ने गुजरात पर शरण ली हुई थी, गुजरात में शरण ली हुई थी और ये विरोध में थे, इन्होंने साथ नहीं दिया था। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि राजस्व निर्धारण की प्रणाली को जब्ती कहा जाता था। पूछ रहा कौन सा सही है, और ये वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि बटाई या गल्ला बख्शी राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणाली थी। ये भी सही है। फिर लिखा है कि राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली नसक भी थी। ये भी सही है। फिर दिया है कि करोड़ी भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी थे। ये भी सही है। सारे सही हैं, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन देखिए आप लोग को पता तो चल ही रहा होगा। तो देखिए कह रहा है कि नियमित रूप से कृषि वाली भूमि, इसको क्या बोलते थे? तो इसको बोलते हैं परती। नहीं, इसको बोलते हैं पोलज। सॉरी, क्वेश्चन नहीं पढ़ रही थी। लिखा हुआ है कि नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि, इसको बोलते थे पोलज। पोलज कहाँ है? ये है। फिर दिया कि 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना, ये कौन सी जमीन होती थी? परती। फिर था 2 या 3 वर्ष परती रहना, इसको चाचड़ बोलते हैं। फिर था कि 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली प्रतिभूमि, इसको बंजर बोलते थे। ठीक है, तो देखिए एक का इधर लिख लेते हैं, फिर मैच करवा लेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2 है ना, देखिए 2, फिर 2 का 1 है, फिर 3 का 4, 4 का 3 है ना। अब बताओ ये है कहाँ? 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये है 2 2 1 4 3 है ना। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सही है, ये हमें बताना है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं ताकि दिखे अच्छे से, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि अकबर द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था। पहला सही है। फिर दिया हुआ है कि इसके समय जमींदारों को उपज का एक हिस्सा लेने का मौरूसी यानी वंशानुगत हक था। ये भी सही है। फिर दिया हुआ है कि दहसाला प्रणाली एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त था। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जब्ती व्यवस्था को टोडर मल व्यवस्था भी कहा जाता था। ये सही है। तो 1 2 4 सही है, 1 2 4, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये लिखा है दहसाला प्रणाली, है ना, आया है तो क्या है ये जान लेते हैं। दहसाला प्रणाली होता था कि ये जो राज्य में परिवर्तन करने का अधिकार होता था इन्हें, राज्य में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होता था। और यहाँ पर लिखा है दहसाला प्रणाली एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त था, इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, लिखा है कि अकबर की मनसबदारी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है
पहले लिखा है कि अकबर ने इस पद्धति को लागू कर साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया और उस पर नियंत्रण बनाए रखा। सही है। दूसरा कौन सा सही है? सही, ये पहला वाला सही है। दूसरा, शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब दिया जाता था। ये भी सही है। फिर लिखा है कि मनसब जात और सवार में विभाजित था। ये भी सही है। तीनों सही है, तो 1 2 3 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। नहीं है तो उसको पहले हाईलाइट करेंगे। पहला दिया हुआ है कि अकबर खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति का प्रयोग अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था में किया था। नहीं, मैंने गलत ही पढ़ी है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति का प्रयोग अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था में किया था। सही है। फिर है अकबर जागीर प्रथा को खत्म करने में असफल रहा। ये भी सही है। फिर है अकबर ने मुगल पठान हिंदुस्तानी और राजपूत जाति के सवार नियुक्त किए। ये भी सही है। फिर अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार की। देखिए ये गलत है। इसने कभी सशक्त नौसेना पर मतलब ध्यान ही नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया इसने, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो कौन सा सही नहीं है? डी नंबर, केवल 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है दीवान ए आला आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये वाला तो हमारा सही है। फिर दिया हुआ है कि मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। ये भी सही है। फिर है आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था। ये भी सही है। फिर है बरीद सूचना अधिकारी था। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बरीद सूचना अधिकारी नहीं होता था। देखिए बरीद था खुफिया अधिकारी, और एक और अधिकारी इस समय काफ़ी प्रचलित थे जिनको बोलते थे वाकिया नवीस। ये कौन सा अधिकारी थे? ये थे सूचना अधिकारी। ठीक है, आप इन्हें भी लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा जहाँ आप नोट्स बनाते हो। तो देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि अकबर के साम्राज्य का विस्तार 12 सूबों में किया था। सही है। फिर दिया हुआ है कि अकबर ने प्रतिसंतुलन सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में किया था। ये भी सही है। फिर दिया हुआ है प्रत्येक सूबे में सूबेदार, दीवान बख्शी, सदर, काजी और वाकिया नवीस नियुक्त किए जाते थे। ये भी सही है। फिर है कि अकबर के काल में मीर ए समा का पद सैन्य मामले से जुड़ा था। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें गलत क्या है कि मीर ए समा का पद सैन्य मामलों से नहीं जुड़ा था, बल्कि ये गृहस्थी का प्रबंध करने वाला, मतलब गृहस्थी मामले से जुड़ा था। जैसे हरम में क्या सामान लाना है, क्या नहीं है, ये सारी व्यवस्था यही करते थे। कौन? मीर ए समा, जो कि गृहस्थी मामले से संबंधित थे। इस वजह से डी आपका गलत हो जाता है, ये आपका राइट आंसर है। लिखा है अकबर की कल्याणकारी नीतियों का कालक्रम लगाइए। ठीक है, तो पहले इसने सबसे पहले क्या किया? तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति की। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले यही किया था। फिर है जजिया कर की समाप्ति की। ये भी ठीक है। फिर है सती प्रथा पर रोक लगाई। ये भी ठीक है। और फिर शराब बिक्री पर रोक लगाई। ये भी सही। मतलब ये जो लाइन से दिया हुआ है, ये जो इनका क्रम बना हुआ है, तो ये एकदम राइट क्रम है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 तीनों लाइन से दिया हुआ है चारों, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे ही क्रम में इसने काम किया था। ठीक है, इस वजह से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया कि हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछा इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो सही कौन सा? पहले लिखा कि यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। एब्सोल्युटली राइट। फिर दिया है कि इसमें भीलों ने राणा
के समर्थन में युद्ध किया था, सही है। फिर राणा ने चावंड यानी डूंगरपुर के निकट जो चावड़ था उसको अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है। और फिर दिया है कि मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य राजपूत राज्य के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा। देखिए ये गलत है, मेवाड़ में करना पड़ा था, मारवाड़ में भी करना पड़ा था, मारवाड़ का के विरोध का भी सामना करना पड़ा था, इस वजह से ये गलत है। सही कौन सा है, 1 2 3 यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि अकबर के दरबार में कौन 2 पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए। पहला है कि अक्वावीवा और मॉन्सेरट, फिर है टॉमस रो और जॉन स्मील, और फिर हॉकिंस और चिटनीस, और नीलोपत और मिरज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अक्वावीवा और मॉन्सेरट। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन लोग को सुमेलित करवाना है, ठीक है, सुमेलित करवाना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला दिया हुआ है सिंध विजय। सिंध विजय कब हुआ था, 1590 में। देखिए कहाँ पर है 1590, एक सेकंड, ये है 1590 में। दूसरा है गुजरात विजय। गुजरात विजय 1572 में हुआ था। काबुल विजय 1581 ईस्वी में हुआ था, और हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था। मैच करवाइए, 1 का 2, 1 का 2, 2 2 देखिए एक ही जगह है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही जगह है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और दिया है कि चांद बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा कि ये मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी, सही है। और लिखा नहीं सॉरी, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो चांद बीबी मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थी, ये गलत है। फिर दिया हुआ कि इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये भी गलत है। दोनों गलत है, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब गलत है तो सही क्या है, तो चांद बीबी जहांगीर की समकालीन नहीं थी बल्कि अकबर की समकालीन थी। ठीक है, और इन्होंने अधीनता भी स्वीकार कर ली थी मुगलों की, तो इस वजह से दोनों ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अच्छा, चांद बीबी के बारे में और जो आपको जो कुछ भी और पता चलता है, आप सर्च करिए, ढूंढिए, कहीं से भी बुक से कहीं से भी आप ढूंढिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप चांद बीबी के बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि पूछ रहा कौन सा सही, इसमें तो देखिए क्या पूछा है, कौन सा सही है, सही बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आइए, ये देखिए लिखा हुआ है कि आदिल शाह मराठों का कट्टर विरोधी था तथा इसने अपने राज्य की नौकरियों में मराठों पर प्रतिबंध लगाया था। अब देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि इसने ये कट्टर विरोधी नहीं था, बल्कि आदिल शाह ने 30,000 मराठा अपने सैनिक सेना में भर्ती किए थे, तो विरोधी कैसे हो गया। और लिखा हुआ है कि इसने राज्य की नौकरियों में मराठा पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसने बड़े बड़े पद मराठाओं को दे रखे थे राजस्व प्रबंधन में। राजस्व प्रबंधन में इसने बड़े बड़े पद दे रखे थे, किसको, मराठाओं को, इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है कि इसने राजस्व के लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा का प्रयोग आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, ये एकदम सही है। तो देखिए पूछ रहा कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलिक अंबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले देखिए किसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया, देखिए यही गलत हो जाता है।
मुगल सेना का नेतृत्व नहीं किया बल्कि इसके प्रतिरोध में था मराठाओं के सहयोग से। मलिक अंबर क्या किया कि इसने मराठाओं का सहयोग किया और मुगल का प्रतिरोधी था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा इस वजह से गलत हो जाता है। फिर मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त किया था, सही है। फिर इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी, ये भी सही है। फिर इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनवाई गई राजधानी नौसरपुर को जला दिया था, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ए आप सही नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कह रहे कि मुगल कालीन के दक्षिण राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहले इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। पहले दिया कि अकबर के समकालीन कुली कुतुब शाह था, सही है। फिर इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी, ये भी सही है। फिर लिखा गोलकुंडा के प्रशासनिक एवं सैनिक मामलों में मदन्ना और अकन्ना का बोलबाला था, ये भी सही है। फिर किताबे नौरस जहांगीर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। किताबे नौरस ये बुक किसकी है, तो ये है इब्राहिम आदिल शाह। आदिल शाह की किताब है ये। तो इब्राहिम आदिल शाह की बुक है, इस वजह से ये वाली चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। कौन सा सही नहीं है, तो केवल 4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।